से माफ़ी चाहूँगा कि मैं जो बोलूँगा, मेरे बोलने का जो स्पीच है वो इतना क्लियर नहीं, क्योंकि ये एज फैक्टर है। मैं 84 इयर्स के हूँ, इसलिए मेरे कुछ चीज़ ऐसे ही डेवलप हुआ है अंदर। मुझे बोलने में थोड़ा सा रुकावट आता है, सुनने में भी रुकावट आता है, तो मैं बोल तो नहीं पाता। बाकी एक जो मैं बोलना चाहता हूँ वो एक लिख करके लाया हूँ, तो आप लोगों के सामने मैं पढ़ के सुनाऊंगा। उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक कुछ हो सकता है, कि मैं उड़ीसा का हूँ, मुझे हिंदी इतना अच्छा नहीं आता है, फिर भी जो भी हो सके मैं लिख करके लाया हूँ आप लोगों के लिए। उपस्थित सज्जनों, इस समारोह में उपस्थित आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। मेरे माता पिता तथा प्रभु के आशीर्वाद से मैं गौरहरि दास, उड़ीसा के रहने वाला, आप लोगों के सम्मुख उपस्थित रहने का जो दुस्साहस किया, यह सौभाग्य की बात है। मैं इस प्रकार के सभा सम्मेलन वगैरह का अनेक बार आयोजन कर चुका हूँ। मैं स्वयं पूज्य बापूजी के साथ बानर सेना के हैसियत से पश्चिम बंगाल के एक ग्रामीण सभा में एक ही बार सम्मिलित हुआ था, मगर अन्य क्षेत्र में मैं पंडित जवाहरलाल जी, पूज्य विनोबा जी, श्री मोरारजी देसाई, तब के गवर्नर, शायद आप लोग किसी को मालूम नहीं होगा कि ये गवर्नर उस समय थे, श्री हरिकृष्ण मेहताब, जो उड़ीसा के ही थे और मेरे पिताजी के सहकर्मी थे, उनसे मुलाकात माटुंगा टेक्सटाइल टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी में हुई। इसके अलावा मुझे विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ काम करने का मौका मिला, परंतु मैं उन सबके इन्फ्लुएंस का कभी भी गैर फायदा उठाने का प्रयास नहीं किया। यही कारण है कि जब मेरा ज्येष्ठ पुत्र अनिल विजेटीआई माटुंगा में स्वतंत्र सैनिक के कोटा से एडमिशन के लिए प्रार्थी था, उसे यह पूछा गया कि क्या आपके पिता सचमुच स्वतंत्र सैनिक थे? उसका कोई शासकीय प्रमाण भी है, कोई एविडेंस कुछ है क्या, जिसे हम मान सके कि आपके पिता स्वतंत्र सैनिक थे? मुझे यह बात बहुत ही असामान्य लगा और मैं वह प्रमाण पत्र प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया, परंतु वर्षों अथक कोशिश करने के बावजूद कोई परिणाम नहीं आया। अंततः मेरे एक मित्र श्री राजीव सिंघल, जो कि मेरे बिल्डिंग में रहते हैं और वे मेरे परेशानी से अवगत थे, उनके सक्रिय प्रयास से मेरा परिचय मीडिया से हुआ तथा इस प्रवाह में मेरे मदद के लिए कईयों ने हाथ बटाया। उनमें से श्री गोपाल शेट्टी, जो एक्स एमएलए थे, सीनियर एडवोकेट श्री किशोर जोशी तथा एनजीओ एक्टिविस्ट श्री मोहन कृष्णन का नाम उल्लेखनीय है। इस प्रकार के माहौल में मेरा आपबीती को श्री सुधीर सूर्यवंशी जी ने अंग्रेजी पत्रिका मुंबई मिरर में प्रकाशित किया। निर्देशक श्री अनंत महादेवन जी उस पत्रिका के माध्यम से मुझसे संपर्क किया और तभी से उन्होंने मन बनाया कि इस प्रकरण को एक छायाचित्र के रूप में गौरहरि दास्तान के नाम से प्रस्तुत किया जाए। उस विचार को प्रत्यक्ष रूप देने के लिए श्रीमती बिंदिया खालुनकर तथा उनके पति श्री सचिन खालुनकर, अनंत महादेवन जी और उनके सहकर्मियों ने एकत्रित एवं सुनियोजित प्रयास से छायाचित्र गौरहरि दास्तान इस कदर प्रस्तुत की, जो देश विदेश में सफलता के बाद अब 14 अगस्त को भारत में रिलीज हो रहा है। आशा आप सभी लोग इसे पसंद करेंगे और आने वाले युवा पीढ़ी को नया मार्गदर्शन दिलाने में सहयोग करेंगे। मेरा दुख इस बात का है कि जो काम 32 साल के बाद हुआ, वो काम 32 साल पहले भी हो सकता था। काम में विलंब, विचारों में अपरिपक्वता तथा स्वार्थ मनोवृत्ति भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करता है। मेरा उद्देश्य यह कतई नहीं है कि मुझे जो पेंशन आज मिलता है
वो 32 साल पहले से मिलना चाहिए था। आज भी मेरा पेंशन का 60 से 80% राशि अनुदान में जाता है, मैंने चैरिटी में देता हूँ मैं, जिसके अंदर कुछ गरीब लड़के हैं जो बीमार हैं और वो कैंसर वगैरह में से लड़ते हैं, उनको घर में इतना पैसा नहीं होता है कितना लाखों रुपया खर्च कर सकते हैं, तो ऐसा जनरल कंट्रीब्यूशन करके मैं उन लोगों की थोड़ा सा मदद करता हूँ, छोटा सा मदद। इस संघर्ष में पेंशन का कोई कल्पना या अंदाज भी नहीं था। अंत में मैं आप सभी संपादक, पत्रकार तथा जनता से अपील करता हूँ कि आप लोग समाज को इस प्रकार प्रेरणा दें जिससे सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास और परिवर्तन हो। अंत में जीएसडी टीम के सभी सदस्यों को, जिन्होंने अनेक प्रकार का उतार चढ़ाव से गुजरकर इस छायाचित्र को प्रदर्शन के लिए प्रस्तुत किया, मैं उन सबको शुक्रगुजार हूँ और यहाँ यह समारोह में उपस्थित सभी सज्जनों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। जय महाराष्ट्र, जय भारत। ये तो मैं एकदम संक्षेप में बताया, एकदम संक्षेप में। जब कभी अनंत जी मेरे साथ बैठते हैं हमारे घर में, तो कभी कभी बात बात में कुछ बात ऐसा निकल जाता है जो उनको बहुत जच जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ आप पहले क्यों हमको नहीं बताया, तो मैं ये फिल्म में डालता था। तो कई चीज़ है जो कि मैं कहा नहीं या कहने का मौका नहीं, और मैं जो लिखा भी है जो उसके अंदर भी उसका जिक्र नहीं हुआ है। अभी अभी मुझे एक भाई को, मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपका जीवन का कुछ इम्पोर्टेंट किस्सा बताइए। तो मैंने कहा ये किस्सा एक से क्या होगा, ऐसा तो बहुत सारे किस्से हैं, पर मैं एक किस्सा आपको बता करके आपका समय भी बिगाड़ूंगा नहीं कि मैं भी परेशान नहीं होऊंगा। आपको अगर चाहिए तो फुर्सत से आइए, मैं आपको सारे फाइल बता करके दे दूंगा। तो वो लोग थोड़ा सा नाराज तो हुए, बाकी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं थोड़ा सा ये महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक सपोर्ट लिया अभी। तो नहीं, नो 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 नो, जरूरत नहीं है, ठीक है। बस मैं इतना कह करके समाप्त करता हूँ। आशा है आप सभी लोग इसको सुनेंगे या इसको पालन करेंगे। मेरा जो इच्छा है कि भाई ये चीज हर जगह, खास कर जो यंगस्टर्स हैं उन लोग के मन में उनको कुछ प्रोत्साहित करे, इस तरह का एक प्रेरणा दे, तो मुझे बहुत खुशी होगी और देश भी सुधरने के लिए भी काफ़ी आगे आएगा। आज जो भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है उसमें मैं सोचता हूँ उसके लिए हम जैसे लोग हैं दोषी हैं, क्योंकि हम उसको सह जाते हैं। कभी कुछ ऐसा वाकया आता है हम सहन कर लेते हैं, उसका कोई भी निराकरण या तो ये करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। हम यही कहते हैं भाई ठीक है जाने दो ना, अभी ऐसा होता है होने दो, पर ये चीज़ें काम नहीं बनते। हमको डट करके उसका मुकाबला करना चाहिए। मैं जैसे ये स्वतंत्रता संग्राम एक सम्मान पत्र के लिए इतना कोशिश किया, मैं अगर बीच में अगर छूट जाता था तो कुछ नहीं बनता था। ये आज देश के सामने एक मिसाल है कि भाई एक आदमी इतने कोशिश करने के बाद उसको ये परिणाम मिला है। तो परिणाम के लिए कोशिश करना जरूरी है और उसके लिए हमारे मनोबल जो है ऊंचा होना चाहिए। मन में एक सुदृढ़ भावना होना चाहिए कि भाई हम लोग को कुछ करना है। हम अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, बाकी दूसरों के लिए, समाज के लिए भी कुछ करना हम लोग का एक मोरल ड्यूटी है। And thank you so much for giving us the permission and the blessings to make a film on your wonderful life. The crew and the cast of this film hope and pray that we have done justice to what you have achieved
हमें पता है कि हम कभी उस दर्जे तक नहीं पहुंच सकते जितना आपने कोशिश की है, लेकिन हमारी तरफ से एक बहुत ही छोटी छोटी कोशिश रहेगी आपको एक सलाम करने की, a tribute to everything that you did for this country. Thank you very much once again. Ladies and gentlemen, we now come to what I would call the piece de resistance of this evening. I was very nervous to approach Dr. L. Subramaniam to request him to do the music, to score the music for Gaur Hari Dastan, the Freedom File. But वो कहते हैं ना, कभी कभी मौका सामने ही आ जाता है, और एक बार किसी फिल्म के स्क्रीनिंग में मैंने कविता जी और डॉक्टर साहब को पीछे बैठे हुए देखा, और मैंने वो मौका छीन लिया और उनसे जाकर पूछा कि क्या वो इस फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज करेंगे। उन्होंने उस वक्त तो हाँ कहा, लेकिन मुझे पता था कि जब तक ये फिल्म उस तरीके से नहीं बनेगी जिस तरीके से वो चाहते हैं, वो शायद कभी मानेंगे नहीं, and address all of us. And after that, we are in for an absolutely memorable treat. We're going to actually up on stage. Please welcome Dr. L. Subramaniam. Dear Anandji, Sachinji, Bindyaji, and fantastic actors who have contributed so much, and of course, without Gaur Haridas ji, this nothing would have happened. The reason I've not been involved in film music is basically there are many, many more better music directors. In my field, I play a lot of concerts. I write a lot of orchestral music. There are enough music directors who can do wonderful job. This particular film, when Anandji and Kumarji, both of them came and spoke to me about subsequently with the screenplay and the rough cut, that really, really moved me. How one has persistently, patiently fought to prove that he was a freedom fighter. This is an amazing story. I mean, it is too hard to believe this, actually. You know, it has taken so many years to persistent follow-up and dedication and passion in order to prove that he was not a criminal, but he, of course he was a freedom fighter. That really moved both me and Kavita to tears. And then my children said, Father, you have to do this. You have to do this project. So collectively, we all decided we will try and do whatever best we can do. I hope you like the result of what we have musically contributed. I'm very, very thankful to Pandit Jasraj and Kavita, of course, being my wife and partner. She will sing for me. I don't have to persuade her or request her. But when I talk to Pandit Jasraj, we have been collaborating a lot only in the classical field, not in anything else. He doesn't sing for other things, as you know. Immediately he said yes, he will do this Vaishnava Janato version. So I'm very, very thankful to him. Unfortunately, he's not here. He's touring. He's in the US. And once again, thank you for thinking of to be part of the film. We are very honored, privileged, and extremely happy. And Anant has done a wonderful job, and everybody have contributed so much. And Rasulji, and of course, Vinayji, and all of you. Without all of your contribution, this would not be what it is today. Thanks for coming to us and asking us to be part of us. I'm really, really honored, privileged. Namaste, sir. Thank you, sir. Thank you so much.
You know, in a music track, normally, you know, there are multiple instruments. It's a full symphonic arrangement and everything. I've requested my dear friend Atul Raneka is an excellent musician, keyboard player, composer. He has done a lot of background scores for a lot of films. So ask him to come and join me. So he will play the theme, and I'll follow. And whenever we say we will do a short improvisation in classical music, you know, it could be 1 hour to 2 hours. But don't be scared, I won't do that long. Because I'm basically a classical musician. For us, short time is not 2-3 minutes. But I'll try my best, and we will do something. We will play the theme and just improvise a little bit on that. Thank you. Ladies and gentlemen, we also have Ambi Subramaniam here and Bindu. I'd like Bindu to come up here. Bindu.
that. So I'm hoping it's nice and everybody likes it. I think हिंदी मूवीज़ में म्यूज़िक सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एंड बाहर भी अगर फिल्म का म्यूज़िक सुन के या इवन नॉर्मल म्यूज़िक मेरे लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरा दिन नहीं गुजरता अगर मैं कुछ अच्छा सुनूँ ना तब तक. सो वेल अभी 14 अगस्त को गौर हरी दास्तान रिलीज़ हो रही है. आप लोग प्लीज़ जाइए देखिए और आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट. थैंक यू. वेरी ये एक आदमी की हम लोग फिल्मों में करते हैं ये कहानी उसकी कहानी. अब सर ये लाइव आदमी जिसने ये सफ़र किया उसका वो सामने आदमी है और उनको वो फ्रीडम फाइटर है ये प्रूव करने में उनको 30 साल गए. अब समझ लो कि 30 साल आदमी कुछ करके इंडिपेंडेंस हो गया, इंडिया हो गया, उसने इंडिपेंडेंस के इसमें काम किया हुआ है और उनको पहचानते हैं. अब मुझे बताओ इनकी तरह कितने लोग हुए हिंदुस्तान में. अब उन्होंने इतनी तकलीफ नहीं, इन्होंने कर ली. इसकी कहानी है हाउ द मैन परसिवर. नहीं मैं गवर्नमेंट को प्रूव करूंगा कि मैं हूँ. नहीं तो ग्रेट गवर्नमेंट टिपिकल. क्योंकि क्या गवर्नमेंट हम लोग क्या रोल क्वेश्चन कौन पूछे? अच्छा दोनों तरफ से बात होगा. तो देखना मिडिल कैमरा को है. ठीक. बहुत ही बढ़िया ट्रेलर है. जैसे कि बिंदिया जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है तो थोड़ा कुछ इट्स एंड पीसेस उन्होंने मूवी के बारे में मुझे दिखाया और एक वन लाइन मालूम है फिल्म के बारे में. मुझे बहुत एक्साइटमेंट है जब ये फिल्म रिलीज़ होगी. मुझे जाके ये फिल्म ज़रूर देखनी है. क्या कहना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम थी पूरी उसको कोने में उतना तो मुझे डिटेल में वो तो मैं ये सब आपको जब मैं फिल्म देख लूँगी उसके बाद ही पता लगा पाऊँगी कि एग्जैक्टली क्या स्टोरी है, क्या प्लॉट है. I think that is a very wrong thing in our bureaucracy. We should इतने साल लग गए उनको अपने आप को प्रूव करना, वो तो डेफिनेटली गलत बात है. बट आई वुड रियली अर्ज कि हमारे जैसे यंगस्टर्स और यूथ जाके ये पिक्चर देखे ताकि उन्हें भी पता चले कि what is the film all about and why he took such a long time to prove himself and where what went wrong. आज अगर बात करें आज की फिल्मों की तो फिल्में कमर्शियलाइज हो गई हैं. बड़ी बड़ी फिल्में बन रही है जैसे अभी आप देखा होगा क्या बोलते हैं दबंग भी है, वो बड़ी बड़ी फिल्में हैं. इसमें इस तरीके की फिल्में आती है देखो हिंदी इंडस्ट्री तो डेफिनेटली आजकल मराठी इंडस्ट्री स्पीकिंग अप अ लॉट. मैंने भी अभी मेरी एक फर्स्ट डेब्यू की मराठी में कॉल्ड पिंकी एक सत्यकथा, तो वो जल्दी रिलीज़ होने वाली है. बट मुझे लगता है मराठी इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पिक्चरें बना रहे हैं और बहुत तेज़ी से पिकअप हो रहा है मराठी इंडस्ट्री. तो आई एम वेरी ग्लैड कि इफ़ नॉट हिंदी सिनेमा एटलीस्ट कोई तो सिनेमा इस टाइप की पिक्चर बना रहे हैं.
तो आई एम वेरी हैप्पी कि इस टाइप की पिक्चरें मराठी इंडस्ट्री में आ रही है। आपके फिल्म की बात करें, आपका फिल्में आपकी कौन सी हैं, क्या मैंने 2-3 हिंदी फिल्में साइन की है, पर अभी तक उनका अनटाइटल्ड है। और ये जो मराठी फिल्म मैंने की है वो पिंकी प्रामाणिक जो एथलीट रनर है उस पर बेस्ड है पूरी स्टोरी। तो वो भी एक रियल लाइफ स्टोरी है। तो वो जस्ट आई एम वेटिंग फॉर द फिल्म, आई एम रियली एक्साइटेड। मेरी पहली मराठी फिल्म है, तो मैं पता नहीं कब रिलीज़ होगी, बट वो बोल रहे जल्द रिलीज़ होने वाली है, तो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अनफॉर्चुनेटली मैं म्यूजिक लॉन्च होने के बाद यहाँ पहुँची तो सुना नहीं है मैंने ज़्यादा, बट इतने विख्यात लोगों ने इस फिल्म पर काम किया हुआ है, म्यूजिक, साउंड, रिकॉर्डिंग, ऑल ऑफ दैट। सो आई एम होपिंग इट्स नाइस एंड एवरीबडी लाइक्स इट। कविता जी का फिर से म्यूजिक दे रहे हैं क्या हस्बैंड, तो क्या कहना चाहेंगे म्यूजिक क्या कितना महत्वपूर्ण होता है किसी फिल्म के लिए? आई थिंक हिंदी मूवीज़ में म्यूज़िक सॉन्ग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एंड बाहर भी अगर फिल्म का म्यूज़िक सुन के या इवन नॉर्मल म्यूज़िक मेरे लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरा दिन नहीं गुजरता अगर मैं कुछ अच्छा सुनूंगा तब तक। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से? वेल अभी 14 अगस्त को गौर हरी दास्तान रिलीज हो रही है, आप प्लीज़ जाइए देखिए और आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। म्यूजिक की बात करते हैं, कैसे आपने म्यूजिक का चुनाव किया, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है को म्यूजिक कंपोज किया, तो इस फिल्म के लिए कैसे चुनाव? जी हाँ, जब आप डॉक्टर सुब्रमण्यम के पास जाते हो जिन्होंने 30 साल तक किसी फिल्म के लिए म्यूज़िक कंपोज नहीं किया, तो अगर आपके पास उस तरह का प्रोडक्ट नहीं हो, उस तरह की फिल्म या स्क्रिप्ट नहीं हो, तो आप समझ लीजिए कि वो हाँ नहीं कहेंगे। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे पास एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे शख्स की कहानी है जो हमारे बीच हैं, एक स्वतंत्र सैनिक की कहानी है जिन्होंने 30 साल तक एक फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट के लिए लड़े, और वो आज के जो भारत है उसके बारे में है, आज के लोगों के बारे में है। और ये कहानी इसीलिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण कहानी बन गई उनके लिए, और डॉक्टर सुब्रमण्यम ने इस सब्जेक्ट और इस फिल्म के रशस को देखकर उन्होंने हाँ कहा है। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि आज गौर हरी दास्तान द फ्रीडम फाइल में मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि डॉक्टर साहब की म्यूजिक। सर वो कौन सा थॉट था जिसने आपको यहाँ पे गौर हरिदास जी के जीवन पे रोशनी डाली, आपका थॉट तो कैसे हुआ कि आप ये मूवी बनाए? देखिए, इसके लिए मैं मीडिया के बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैंने एक अखबार में ही पढ़ा था कि गौर हरिदास जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको किसी गवर्नमेंट एजेंसी को उन पर भरोसा नहीं था कि वो स्वतंत्र सैनिक हैं। और फिर जब वो अपनी जो सच आइडेंटिटी के लिए लड़ने लगे तो बहुत कुछ सामने आया जो अब तक छिपा हुआ था हमारे सिस्टम में। और ये जो खुलासा उन्होंने किया, वो कहानी मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस तरह का बायोपिक आज तक बहुत कम बने हैं या नहीं बना था। और जब हम देखते हैं कि 80 साल के हैं और ऐसे स्वतंत्र सैनिक शायद 10 साल बाद हमारे बीच नहीं रहेंगे, और वो जनरेशन जो है वो शायद ऐसे लोगों के पास या ऐसे लोगों के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, तो बहुत दुख की बात है कि लोग इनके इम्पोर्टेंस को पहचानते नहीं हैं जो इन्होंने इस देश के लिए किया है। तो ये सब मिलाकर मुझे लगा कि ये कहानी एक फिल्म के लिए बहुत सही कहानी होगी, एक इमोशनल जर्नी होगी, और लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, जो मैं तो कहूँगा कि एक्सपीरियंस होगा सिनेमा थिएटर्स में। स्टारकास्ट की बात करें तो विनय पाठक को जो है लीड रोल में रखा गया फिल्म के, तो वो कैसे आपने फाइनलाइज किया? क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल बात होती है उनके किरदार में दिखाना उनको, क्योंकि वो उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे, स्टारकास्ट कैसे फाइनलाइज? जी, मैं तो बहुत क्लियर था कि शुरू से ही बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन जब आप उन एक्टर्स को देखेंगे स्क्रीन पर तो वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ आते हैं। मैं चाहता था कि बहुत ही एक वीक लगे एक पर्सनालिटी, लेकिन अंदरूनी जो शक्ति, ताकत है वो बाहर आए फिल्म में। तो विनय पाठक जैसे
मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही थिंकिंग एक्टर है, बहुत ही अंडररेटेड एक्टर है और इनको मौका नहीं मिला है अपने हुनर को दिखाने के लिए, साबित करने के लिए। और विनय पाठक ने जो गौरहरि दास का रोल निभाया है, मैं तो समझता हूँ कि ये one of the finest performances in the last 10 years of Hindi cinema, विनय पाठक इन गौरहरि दास। सर, तो क्या आपको लगता है कि ये मूवी टैक्स फ्री कर दी जाएगी आगे जब रिलीज होगी? मेरे ख्याल से मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जब स्टेट गवर्नमेंट्स या जो चीफ मिनिस्टर्स हर गवर्नमेंट के ये देखेंगे इस पिक्चर को, ये अपने आप टैक्स फ्री टैग के लिए क्वालिफाई होगा और मैं चाहूँगा कि मेरिट पे ये फिल्म टैक्स फ्री है।